रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में ट्रंप तो फेल हो गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जंग को रुकवा सकते हैं? क्या भारत इसमें अहम कदम निभा सकता है? दुनिया में भारत का दबदबा साबित हो चुका है। अमेरिका के टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब देकर पीएम मोदी देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कर रहे हैं। और आज हालात यह है कि जो ट्रंप नहीं कर पाए वह अब भारत करेगा, ऐसी उम्मीद पूरी दुनिया में जताई जा रही है। यूक्रेन से लेकर नेटो तक सब इस उम्मीद में बैठ गए कि पीएम मोदी ही शांति दूत बनकर, भारत ही शांति दूत बनकर रूस और यूक्रेन के बीच सुलह का रास्ता तैयार करेगा। यूक्रेन ने तो पहल भी कर दी है। भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिश्चुक ने कहा है कि भारत से रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने की अपील की है और संभावित शांति वार्ता में भारत को एक बहुत प्रमुख और अहम खिलाड़ी बताया है। साथ ही कहा कि भारत शांति, कूटनीति और संवाद का समर्थक है, इसलिए तबाही खत्म करने वाली ये जो शांति की बात चल रही है, जिसे तबाही खत्म होगी, जंग को खत्म करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। यह सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अब भारत को शांति का सबसे बड़ा प्लेयर मानने लगी है। और आखिर हो भी क्यों ना, दावा किया जा रहा है कि मोदी डिप्लोमेसी ही वॉर रुकवा सकती है। जो ट्रंप नहीं कर पाए वो मोदी कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन को ट्रंप पर भरोसा नहीं है, पुतिन को भारत पर भरोसा है। पुतिन भारत के दोस्त हैं, मोदी के अच्छे दोस्त हैं और साल के आखिर में भारत का दौरा भी करेंगे। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जेलेंस्की भी जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। दोनों नेताओं के भारत आने की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह डेवलपमेंट बताने के लिए काफी है कि भारत अब शांति का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया था, जिसका पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया और कहा कि देश के हितों से, किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। यानी ट्रंप चाहे कुछ भी करें, भारत दबाव में नहीं आने वाला है। इस संदेश से पूरी दुनिया में भारत की एक अलग छवि उभरी और रूस से जारी दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से दोस्ती तोड़ दे, रूस से अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर दे, तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत ने अमेरिका की यह बात नहीं मानी और भारत और रूस का भरोसा कायम रहा, मोदी और पुतिन की दोस्ती कायम रही। यही वजह है कि भारत रूस यूक्रेन के बीच एक ऐसी कड़ी बन चुका है जिसको नजरअंदाज करना वर्ल्ड ऑर्डर के लिए नामुमकिन है, असंभव है। हिंदुस्तान का दबदबा, ग्लोबल दबदबा, अमेरिका के खराब टैरिफ नीति पर हावी हो रहा है। इसलिए जब बात रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की हुई तो नेटो को भी भारत से ही उम्मीद जगी और पीएम मोदी से मैक्रोन यूक्रेन युद्ध पर बातचीत तक की, ताकि शांति के लिए जो पहल है वो की जा सके। अब तो लगता है अमेरिका को भी ऐसा फील होने लगा है। तंज में ही सही, ट्रंप का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला पीटर नवारो भी जानता है कि सीजफायर के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। पीटर नवारो कह रहे हैं भारत से ही गुजरता है यूक्रेन रूस शांति का रास्ता, लेकिन उसकी ना मानने वाली यह शर्त थी कि भारत को रूस की आर्थिक लाइफ यानी कि तेल लेना बंद करना चाहिए। हालांकि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, तो अमेरिका ने ऐतराज जताया। नवारो ने यह भी कहा कि चेस बोर्ड की बिसात को ट्रंप बखूबी समझते हैं। उन्होंने जोर दिया कि तेल के बाजार को स्थिर करने की जरूरत है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो सीधे सीधे भारत को रूस से तेल न लेने की नसीहत दे रहे हैं, ताकि युद्ध का बोझ रूस ना उठा पाए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि रूस से तेल लेना जारी रहेगा। जैसे अमेरिका रूस से अपने लिए केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है, यूरोपियन कंट्रीज एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, जिसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो मंगाता है। चीन सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर रशिया का, वैसे भारत का कारोबार भी रूस से जारी रहेगा। भारत किसी इंटरनेशनल दबाव में नहीं झुकेगा, जिसके बाद पुतिन का भरोसा भारत पर और भी बढ़ा।
लेकिन जब अमेरिका ने यह कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल लेकर दूसरे देशों को रिफाइंड ऑयल बेचकर मुनाफा कमाता है, तो विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत से तेल खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। तेल खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदें। कोई भी किसी देश को तेल खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता है, इसलिए भारत भी किसी देश को मजबूर नहीं कर रहा है कि वो भारत से तेल ले। जबकि भारत से तेल यूरोप भी खरीद रहा है और यूएस भी खरीद रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि यूएस जो तेल भारत से खरीद रहा है रिफाइंड करके, उस पर 0 टैरिफ है, यानी उस पर कोई आयात शुल्क अमेरिका नहीं लेता है। भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाता उस ऑयल पर जो रिफाइन होकर यूएस जाता है। हालांकि यूएन में अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली ने भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की वकालत की है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें रूस से नजदीकी एक नई इबारत लिखने को तैयार है। और यहीं से निकलता है रूस यूक्रेन के बीच शांति का पैगाम। आज इसी पर होगी बड़े पैनल के साथ चर्चा। अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तो मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के इस डिस्कशन में। हमारे साथ अमेरिका से अजय भूटोरिया जुड़ रहे हैं, जो कि बाइडेन के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेलकम। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंस गुरु हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुरेश गोयल जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अभय कार्की जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और सऊदी से आसिफ दाऊदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। मैं सबसे पहले हमारे अमेरिका के साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय भूटोरिया जी, उनका रुख करेंगे। अजय भूटोरिया जी, क्या ये युद्ध अब भारत रुकवा सकता है? क्योंकि दोनों नेताओं ने भारत की तरफ रुख करने का फैसला किया है, और इस बारे में अमेरिका के लोग, वहां का प्रशासन क्या सोच रहा है? भारत एक अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है शांति वार्ता में। जैसे शुरू से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टॉक्स और पीस कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इज द की टू ये वार रुकवाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पीट नवारो ने जो स्टेटमेंट दिया है, बट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भारत का इम्पोर्टेंट रोल मानने को तैयार है। क्योंकि अभी जो अगस्त में पीस टॉक्स हुई अलास्का में, उसमें इनको लगा था कि अमेरिका को डायरेक्टली रशिया से नेगोशिएशन कर लेंगे, बट ये जो अभी सारा मुद्दा अटका हुआ है 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, कि रशिया चाहती है कि जो डोनास्क और जो एरिया उसने अपने टेरिटरी कब्जे में ली है वो उसके पास रहे, और जेलेंस्की चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी, नेटो की सिक्योरिटी का जो वो कंफर्मेशन मिले कि भाई हमें सिक्योरिटी दी जाएगी। और यूएस ने कह दिया कि हम तो कोई सिक्योरिटी गारंटी देंगे नहीं, हम तुम्हें वेपन्स बेचने को तैयार है 10% प्रीमियम, जो कि नेटो उसकी पेमेंट करे। तो ये चीजें अभी मुझे इन चीजों में कोई सुलझाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ऑपोजिट में है। और अगर अमेरिका इस बात को मनवा लेता है जेलेंस्की से कि भाई तुम अपनी टेरिटरी छोड़ दो, तो ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी बहुत टफ होगा, जहाँ पे चाइना को एम्पावर करेंगे कि वो ताइवान के ऊपर एग्रेशन कर सके, और इसके अलावा बाकी यूरोप भी साइडलाइन होगा इसमें। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए भारत का जो रोल है इस शांति वार्ता में, जो भारत की रशिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े बहुत टर्बुलेंस में है, तो भारत कैन प्ले ए मीडिएटर रोल एंड ब्रिंग ऑल द पार्टीज टू टेबल टू एग्री। बट जो एग्रीमेंट होना है वो उसके ऊपर अभी भी डिफिकल्ट है वो एग्रीमेंट होना। जी, आप कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं गोयल सर के पास जा रहा हूं, उनका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जेलेंस्की भी भारत का रुख कर रहे हैं, पुतिन भी भारत का रुख कर रहे हैं, हालांकि डेट्स फाइनल नहीं है। लेकिन एक बात तो यह है कि कम से कम दोनों नेता इंडिया आ रहे हैं, और दोनों नेताओं ने इस बात पर भरोसा जताया है कि इंडिया की भूमिका इंपॉर्टेंट हो सकती है। जेलेंस्की ने यहां तक कहा था कुछ एक दिनों पहले की बात, कुछ महीनों पहले की बात है, कि भारत ये जंग रुकवा सकता है, मोदी जी वो काम कर सकते हैं। गोयल सर, देखिए ऐसा है कि ये जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, मुझको नहीं लगता कि इतनी सिंपल है, इतनी साधारण है कि हमारे कहने से रुक जाएगी। 3-4 चीजें हैं। इससे पहले मेरे जो को पैनलिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ कहा है। मैं 1-2 चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा
पहली बात तो आपको याद होगा कि अलास्का में जब मीटिंग हुई थी तो पुतिन ने साफ कर दिया था और ट्रंप को मानना भी पड़ा था कि यहाँ पर युद्ध विराम एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि एक शांति समझौता होना चाहिए, और जो शांति समझौते के लिए उसके फौरन बाद में जब जेलेंस्की मिलने के लिए गए थे व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने के लिए, तो यूरोप के सारे नेता, जर्मनी, यूके, ईयू के हेड, नेटो के हेड, सब मिलकर के गए थे, ताकि क्योंकि उनको डर था कि ट्रंप कहीं उनको प्रेशराइज करके जेलेंस्की को ना मनवा लें कि एक शांति समझौता ही होना चाहिए और युद्ध विराम उसके बाद में होगा। जबकि यूरोप की अप्रोच बिल्कुल अलग है। यूरोप चाहता है कि पहले युद्ध विराम हो और बाद में शांति समझौता होता रहेगा। अब इन चक्करों में हालांकि जैसे कि आपने कहा है कि भारत का क्या रोल हो सकता है, मैं समझता हूं कि ये इतना पेचीदा मामला है और यहाँ पर जो यूरोप का जो एक रवैया सामने आ रहा है, यूरोप के रवैये को देखते हुए मैं नहीं समझता हूं कि अभी इतना आसान होगा कि भारत इसमें दोनों के बीच में मध्यस्थता कर करके कोई ना कोई हल निकाले। रशिया चाहता होगा, कहेगा, यूक्रेन कहेगा, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी शर्तों के ऊपर समझौता करना चाहेंगे और मैं नहीं समझता हूं उसके लिए अभी कोई तैयारी है या कोई हल आगे है। जी।